ओके, हाय एवरीवन। सो आज हमें स्टार्ट करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने डेरिवेटिव्स निकालना सीख लिया है कि किस तरह से हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ ये जो dy बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया है, इसका यूज़ कैसे करना है ना। सो कुछ प्रैक्टिकल केसेस की हम बात करेंगे। सो देखो, अगर हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, सो जो dy है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्मॉल चेंज इन y, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जो dx है उसका मीनिंग होता है, फिजिकल मीनिंग होता है स्मॉल चेंज इन x। जब भी किसी वेरिएबल के आगे अगर हम d लगाते हैं, है ना, लेट्स से dt, तो ये क्या है? स्मॉल चेंज इन दिस वेरिएबल t। अगर यहाँ पे जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, देन dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम, डी कैपिटल टी। अगर यहाँ पे कैपिटल टी टेम्परेचर को डिनोट करता है, देन डी टी का मतलब है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। डी वी, वी स्पीड, स्मॉल चेंज इन स्पीड। डी एम स्मॉल चेंज इन मास। एनी इस तरह से आपको कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं। सो आप देखो, हम क्या करते थे, हम एक फंक्शन लेते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई जो है x का फंक्शन है ना, और इसका हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते थे, राइट। सो आप देखो, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते, ग्राफ के थ्रू आपको समझ आएगा। ये आपकी x एक्सेस है, ये आपकी y एक्सेस है। नाउ ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, ये कैसा भी हो सकता है ना, कैसा भी रैंडम ग्राफ हो सकता है। सो लेट्स से कुछ भी रैंडम हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये इस फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। नाउ किसी भी पॉइंट पे जाओ, लेट्स से ये पॉइंट a है, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। dy क्या होगा? स्मॉल चेंज इन y। सो ये देखो, ये पॉइंट a पे dx पहले बनाते हैं। dx इज स्मॉल चेंज इन x, ये स्मॉल चेंज कर देते हैं x में, ये dx हो गया। dy क्या है? स्मॉल चेंज इन y। सो ये देखो, स्मॉल चेंज इन y, ये आपको दिख रहा है, ये dy है, राइट। नाउ इसको जूम करके देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये है आपका dy और ये है आपका dx, है ना। सो अगर हम इसको इस तरह से हाइपोटेनियस ज्वाइन करते हैं, सो यहाँ पे देखो एक एंगल थीटा बन रहा है, राइट। सो अगर हम यहाँ पे ये हाइपोटेनियस को लेके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये dy और dx मेरे पास पहले से थे, राइट। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो हाइपोटेनियस है उसको लेके मैंने एक लाइन ड्रॉ की। सो अगर आप देखो, ये एंगल थीटा है ना, ये वाला जो एंगल है थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। सो ये एंगल अगर थीटा है आपका, ये इस ट्रायंगल का, तो ये वाला जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो भी थीटा होगा। सो बेसिकली dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट टेन थीटा। इस वाले ट्रायंगल से आप देखो, dy बाई डी एक्स आपको क्या देगा? टेन थीटा देगा। एंड टेन थीटा क्या है? ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप है। आपने ये 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनाती है, उस एंगल का जो टेन थीटा होता है वो हमें क्या देता है? स्लोप देता है। सो आप कह सकते हो कि dy बाई डी एक्स आपको क्या देगा? स्लोप देगा। किसका स्लोप देगा? इस लाइन का स्लोप देगा, इस लाइन का स्लोप देगा। नाउ ये लाइन है क्या? ये जो लाइन है ये बेसिकली टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों है? आप देखो, ये जो dx और dy है ना, ये इतने स्मॉल है, इतने स्मॉल है, सो दैट ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ को पॉइंट ए पे टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट आप देखो, मैं आपको यहाँ पे फील कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये आपका पॉइंट ए था, है ना, ये पॉइंट ए था। हम जूम व्यू बनाते हैं, जूम व्यू, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सो जूम करने पे आप देखो, ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आपका dx था और ये आपका dy था, है ना। और जो आपकी लाइन थी वो कुछ इस तरह से थी, इस तरह से थी, राइट। बट एक्चुअल केस में ये जो dx है और ये जो dy है, ये इतने स्मॉल है कि ये जो लाइन है ना, ये दो पॉइंट पे नहीं टच करेगी, ये एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगी इस ग्राफ को। dx और dy को स्मॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ये जो लाइन है पॉइंट ए को जस्ट टच करके निकल जाएगी।
आपको ये थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। जो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए उसको हम कहते हैं टेंजेंट। द लाइन टचिंग द ग्राफ एट अ गिवन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट, है ना, टेंजेंट कहते हैं उसको। और जो टेंजेंट है ना वो पॉइंट की प्रॉपर्टी है, लाइक ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को टेंजेंट है पॉइंट ए पे, राइट। सो देखो, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपका जो dy बाई डी एक्स है, ये इसका जो फिजिकल मीनिंग है इसे आप किस तरह से फील करोगे, ये आपको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, है ना। स्लोप मीन्स टेन थीटा। थीटा कहां से लेंगे? थीटा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाएगी, ठीक है। लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो वाला थीटा, और उसका जो टेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन लेंगे तो वो हमें स्लोप देता है। और टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? एक पॉइंट पर ग्राफ को टच करेगी, लिख लेना, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है। ना आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको फील कराता हूँ ग्राफ के साथ। लेट से कोई भी फंक्शन मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ना इसका जो ग्राफ है ना वो इस तरह से दिखता है। अभी हमने ग्राफ स्टडी नहीं किया है, बट आप मान लो, मेरी बात मान लो कि जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, है ना। हम ग्राफ स्टडी करेंगे जब हम और भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू, लेट से कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू लेट से 2, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4, सो y इज इक्वल टू 4। सो देखो ये वाला जो पॉइंट निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ये पॉइंट कितना है? 4। नाउ इस पॉइंट पे, ग्राफ को इस पॉइंट पे लेट्स से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट किस तरह से? एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, इस तरह से। सो ये जो लाइन है ना, ये क्या है? ये टेंजेंट है। नाउ ये जो टेंजेंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, लेट्स से ये थीटा है। सो क्या टेन थीटा हम बता सकते हैं? टेन थीटा इज नथिंग बट द इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप जो होगा, टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसे आता है? dy बाई डी एक्स। अब देखो इस फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। y की जगह आप क्या पुट करोगे? एक्स स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। अब किस पॉइंट पे हमें चाहिए? किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 2 ना, सो x की वैल्यू 2 पुट करो, सो दैट विल बी बेसिकली 4। सो इस ग्राफ को x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो कितना है? 4, राइट। अब ये सब मैंने आपको बताया है ग्राफ ड्रॉ करके। आप सिंपली ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आपको फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं कहता हूं कि इस ग्राफ का स्लोप बताओ x इज इक्वल टू लेट्स से 3 पे, है ना। लाइक मैं क्या कह रहा हूं, इस ग्राफ का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप बताओ x इज इक्वल टू 3 पे। सो आपको पता है कि जो स्लोप होता है वो होता है dy बाई डी एक्स। सो सिंपली dy बाई डी एक्स करोगे इस फंक्शन का तो कितना आएगा? 2x। अब मैंने किस पॉइंट पे पूछा है? 3 पे। सो x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3। सो आंसर कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा, राइट। लाइक अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करते नहीं आता तब भी हम फंक्शन का स्लोप बता सकते हैं। फंक्शन का स्लोप मींस फंक्शन का उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको कोई भी रैंडम फंक्शन दे देता हूँ जिसका ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 3x³ माइनस 18x² प्लस 100। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा मुझे नहीं पता, ये आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है। बट अगर मैं कहता हूं इस फंक्शन का स्लोप बताओ x इज इक्वल टू 0 पे, तो स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। आप dy बाई डी एक्स करो, सो डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पुट करो 3x³ माइनस 18x² प्लस 100। देखो dy बाई डी एक्स करना हम सीख गए ना, सो इट विल बी 9 ऑफ x² माइनस 36x प्लस 0। अब किस पॉइंट पे पूछा है? x इज इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करो x की वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा? 0। तो स्लोप कितना होगा? 0। मैं पूछता हूं x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप बताओ इस फंक्शन का,
तो क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स आया है, इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1। सो देखो कितना आता है 9 माइनस 36 प्लस 0। सो 9 माइनस 36 जो भी आंसर आएगा माइनस 27 है ना, ये आपका स्लोप है। बस यही करना है। और भी हम इसे कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं वैसे। लेट्स से मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसी फंक्शन की हम बात करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 1/2 पे जो टेंजेंट है इस ग्राफ को, x इज इक्वल टू 1/2 पे जो टेंजेंट है, वो जो टेंजेंट है उसका x एक्सिस के साथ आपको एंगल बताना है, थीटा, थीटा बताना है। क्या करोगे, पहले आप स्लोप फाइंड आउट करो, dy बाई डी एक्स से स्लोप फाइंड आउट करो। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x है ना। नाउ x इज इक्वल टू 1/2, सो x इज इक्वल टू 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करो, सो आंसर आएगा 1। इसका मतलब जो स्लोप है वो कितना है, स्लोप है 1। स्लोप क्या होता है, tan थीटा है ना। सो tan थीटा 1 है, इट मींस थीटा कितना है 45 डिग्री। बेसिकली अगर मैं आपको ग्राफिकली इसे ड्रॉ करके बताऊं तो इट विल लुक लाइक दिस है ना। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ओरिजिन से पास करता है। x इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ये आपका 1/2। y की वैल्यू आप चेक करो 1/4 आ रही है, x की वैल्यू इस फंक्शन में 1/2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ना, टेंजेंट एक लाइन है जो कि ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बेसिकली 45 डिग्री बना रही है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं है ना। y इज इक्वल टू लेट से मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर है ना, मुझे वो कोऑर्डिनेट बताओ इस ग्राफ में, वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है वो उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर है। कंडीशन दे दिया, इस ग्राफ पे वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। सो स्लोप देखो, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स देखो, सो y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करो, सो ये आ रहा है 2x है ना। और वो किसके बराबर होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट के। सो y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट तो एक्स स्क्वायर है ना, सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो x की वैल्यू बतानी है, सो x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 2 होगी। सो और भी हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का जो लेक्चर था बस आपको इतना बताना था कि dy बाई डी एक्स का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, आप कहीं पे नोट कर लो। दैट इज क्या देता है dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर मैं सिंपली स्लोप कह रहा हूं ना ग्राफ का, तो मैं कह रहा हूं ग्राफ जो आपका ग्राफ है ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप की बात हो रही। बट कभी कभी हम डायरेक्टली उसको ग्राफ का स्लोप भी कह देते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग आज को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।